ए वेरी गुड इवनिंग टू ऑल। तो जैसे कि हमने लास्ट सेशन किया था हमारा CHSL का रैपिड रिवीजन जो हमारा बैच चला हुआ है, हमने लास्ट सेशन में किए थे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो आज भी हम ऐसे ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे वन बाय वन, ठीक है। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन इज भांड पथेर थिएटर इज ए ट्रेडिशन ऑफ प्राइमरली विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट और यूनियन टेरिटरीज ऑफ इंडिया। हाँ जी बच्चों, बताओ किस स्टेट का ट्रेडिशन है ये? बताओ बताओ। नहीं, ये है जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर का ये ट्रेडिशन है। बेसिकली होता क्या है इसमें? ये है फोक थिएटर, फोक थिएटर। क्लियर? अच्छा, आपने करना क्या है, जैसे जैसे हमारे क्वेश्चंस चलते जाएंगे आप इनके साथ नोट्स बनाते चलिए, ठीक है, जिससे आपको एग्ज़ाम में हेल्प मिलेगी। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज इनकरेक्ट विद रेफरेंस टू पेंटिंग्स इन इंडिया। हाँ तो बच्चों बताओ, इनमें से कौन सा पेयर इनकरेक्ट है? कौन सी पेंटिंग किस स्टेट से नहीं है? गुड इवनिंग दिनेश सिंगला। हाँ जी बताइए, इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। करेक्ट आंसर इज गुलर पेंटिंग। किस स्टेट से हैं ये? ये हैं हिमाचल प्रदेश। इनको क्या बोला जाता है? इनको पहाड़ी पेंटिंग्स भी बोला जाता है। कर लिया आपने नोट? ठीक। जैसे जैसे हमारे क्वेश्चन चलते जाएंगे इनको साथ साथ आपने क्या करना है, जो भी एडिशनल इंफॉर्मेशन मिल रही है उसको नोट करते चलना है। विच ऑफ द फॉलोइंग डैम्स इज लोकेटेड इन झारखंड। हाँ तो बच्चों बताओ, इनमें से कौन सा डैम झारखंड में है? हाँ जी, यस, द राइट आंसर इज मैथुन। मैथुन किस रिवर पे है? ये है बराकार रिवर, झारखंड में। क्लियर? कोयना। कोयना है, कोयना रिवर पे बना हुआ है ये। किस स्टेट में? महाराष्ट्र। क्लियर? मैत्तूर ये कहाँ है बताओ? ये है तमिलनाडु में।
और किस रिवर पे बना है ये डैम? ये बना है कावेरी पे, कावेरी रिवर। ओके, सरदार सरोवर डैम, इसके बारे में बताओ। सरदार सरोवर डैम कहाँ है? सरदार सरोवर डैम ये है गुजरात में। किस रिवर पे बना है? नर्मदा। चलिए जल्दी से नोट कीजिए इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। कोयना रिवर, कोयना रिवर पे है महाराष्ट्र में। आपने क्या करना है, रिवर का नाम और किस स्टेट में है वो, ये सब आपने नोट करते चलना है। ये काफ़ी बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम्स में, खासकर CHSL में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। द 55th जनपीठ अवार्ड was given to, किस ईयर में दिए गए 55th? 2019 में। किनको मिला? नहीं, हाँ जी बताओ बच्चों जल्दी, किनको मिला? ये मिला अकीथम अचूथन नंबोथिरी। जनपीठ अवार्ड दिया किसके लिए जाता है, किस फील्ड में दिया जाता है? जनपीठ अवार्ड है हमारे इंडिया का हाईएस्ट लिटरेरी अवार्ड। तो ये तो हुआ 2019 का। अभी एग्जाम कब है, किस ईयर में हो रहा है आपका? 2022 में। तो क्वेश्चन कहाँ से आएगा? 21 से पूछा जा सकता है। तो 2021 में किनको मिला? 2021, ठीक है, दिसंबर 2021 57th जन ज्ञानपीठ अवार्ड किसको मिला? बताओ बच्चों। दामोदर माउजो। क्या है ये? कोंकणी राइटर। ये कोंकणी लैंग्वेज में लिखते हैं। कोंकणी किस स्टेट में बोली जाती है डोमिनेंटली? कोंकणी बोली जाती है गोवा। गोवा में कोंकणी बोली जाती है। क्लियर यहां तक? चले नेक्स्ट। चलिए, इन विच ईयर डिड अफगानिस्तान ज्वाइन सार्क? अफगानिस्तान ने सार्क कब ज्वाइन किया? हाँ जी, अफगानिस्तान ने ज्वाइन किया 2008 में। और ये कौन से नंबर की कंट्री थी? ये थी 8th कंट्री। इसका मतलब सार्क में टोटल मेंबर कितने हैं? अभी हाल फिलहाल टोटल मेंबर कितने हैं सार्क में? 8। ठीक है, सार्क की फुल फॉर्म क्या है, कोई बताएगा?
हाँ जी दिनेश सिंगला। सार्क की फुल फॉर्म? लिखिए। साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन। सार्क एग्जिस्टेंस में कब आया? इन विच ईयर सार्क वाज फाउंडेड? सार्क कब बना? किस ईयर में बना? ये एग्जिस्टेंस में आया 1985। हेडक्वार्टर कहाँ है सार्क का? हाँ जी बताइए, सार्क का हेडक्वार्टर? कहाँ है सार्क का हेडक्वार्टर? हेडक्वार्टर है काठमांडू। नेपाल। नेपाल की कैपिटल क्या है? काठमांडू ना? यस काठमांडू। कर लिए सबने नोट? चलिए नेक्स्ट चलते हैं। हु इज द फर्स्ट इंडियन टू हैव वॉन द पुलतीजर प्राइज? किसको सबसे पहले पुलतीजर प्राइज मिला? बताओ स्टूडेंट्स। हाँ जी बताइए। वो थे गोविंद बिहारी लाल। इनको सबसे पहले मिला, बताते हैं। पुलतीजर प्राइज किन किन फील्ड में दिया जाता है? फॉर जर्नलिज्म। जर्नलिज्म, लिटरेचर, म्यूजिक। इनको तो सबसे पहले मिला, ठीक है, लेकिन ये जो अदर ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं आपको, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, इनको भी पुलतीजर प्राइज मिला है। किस फील्ड में मिला? संघमित्रा, कलिता। इनको मिला टीवी रिपोर्टिंग। टीवी रिपोर्टिंग भी तो जर्नलिज्म का पार्ट है ना? हाँ। गीतानंद को किस फील्ड में मिला? इनको मिला एक्सप्लेनेटरी न्यूज रिपोर्टिंग। यार झुम्पा लाहिड़ी को किस फील्ड के लिए मिला? क्या है बेसिकली? ये राइटर हैं, इनको फिक्शन में मिला, लिटरेचर में।
चलिए नेक्स्ट चलते हैं। कर लिया आपने नोट? चले नेक्स्ट। ठीक। विद विच स्पोर्ट डू यू एसोसिएट द नेम ऑफ कोनेरू हम्पी? कोनेरू हम्पी का नाम किस स्पोर्ट से जुड़ा हुआ है? जल्दी बताइए स्टूडेंट्स, किस स्पोर्ट से एसोसिएटेड है ये? हाँ जी, यस, वेरी गुड, चेस। लेकिन फेमस क्यों है? किस वजह से फेमस है? ये यंगेस्ट वुमन ग्रैंड मास्टर, थी एट द एज ऑफ 15 एट द एज ऑफ 15। क्लियर? चलिए नोट कर लीजिए इसको, चलते हैं फिर नेक्स्ट। चलिए हो गया नोट? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज इज फारदेस्ट फ्रॉम द सदर्न मोस्ट टिप ऑफ द मेनलैंड ऑफ इंडिया? कुछ ऐसी शेप है ना इंडिया के सदर्न पार्ट की, है ना? इनमें से आपने बताना है कौन सी सिटी इस सदर्न मोस्ट टिप से फारदेस्ट है, सबसे ज़्यादा दूर है, कौन सी सिटी? बताओ स्टूडेंट। चलिए ऑप्शन से शुरू करते हैं। कोडाई कनाल किस स्टेट में है ये? नहीं पता? ये है तमिलनाडु में। ठीक है, इसके बाद वारंगल, ये किस स्टेट में है? ये है तेलंगाना में, तेलंगाना। एंड बेंगलुरु, बेंगलुरु का तो पता होगा सबको, बेंगलुरु है कर्नाटका। कर्नाटका की क्या है बेंगलुरु? कैपिटल। क्लियर? तो ये जो तीन प्लेस हैं, कोडाई कनाल, वारंगल, बेंगलुरु, कहाँ पड़ते हैं? तमिलनाडु। ये पोर्शन तमिलनाडु है। क्लियर? इधर कहीं तेलंगाना है, ओके, और यहाँ कहीं बेंगलुरु है। क्लियर? तो बचता क्या है? नांदेड़। नांदेड़ कहाँ है? नांदेड़ है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र, करेक्ट आंसर इज नांदेड़। महाराष्ट्र इन सभी तीनों स्टेट से काफी नदरन पार्ट में पड़ता है। क्लियर? नांदेड़ फेमस किस चीज के लिए है? गुरु गोबिंद सिंह, गुरु गोबिंद सिंह का जो लास्ट सरमन हुआ था, लास्ट कॉन्ग्रेगेशन हुआ था, वो इस प्लेस पे हुआ था। यहाँ बड़ा फेमस गुरुद्वारा भी है गुरु गोबिंद सिंह को लेकर। किस रिवर के बैंक पे बसा हुआ है ये? किस रिवर के किनारे है नांदेड़? रिवर इज गोदावरी। नांदेड़ इज सिचुएटेड एट द बैंक ऑफ गोदावरी रिवर। नोट कर लीजिए।
वॉइस नहीं आ रही। हाँ जी, अब चेक कीजिए, आ रही है आवाज़? मैसेज कर दीजिए, मैसेज लिखिए यस और नो। कर लिया आपने ये नोट? चलें नेक्स्ट। जयप्रकाश नारायण वाज फॉन्डली नोन एज, किस नाम से जाना जाता था? बताओ स्टूडेंट्स, जयप्रकाश नारायण को किस नाम से जाना जाता था? इनको जाना जाता था लोकनायक के नाम से। क्लियर? चलिए नेक्स्ट चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग बैराज डैम इज क्लोजेस्ट टू इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर? बताओ स्टूडेंट्स। इनमें से कौन सा डैम इंडिया, भारत और बांग्लादेश के बॉर्डर के बिल्कुल नज़दीक है? करेक्ट आंसर इज फरक्का। क्या काम करते हैं ये? इट डाइवर्ट वाटर ऑफ गंगा रिवर। क्लियर? ये तिलिया, ये डैम किस रिवर पे है? बताओ, तिलैया डैम किस रिवर पे है? ये है बराकार रिवर, झारखंड। ये डैम है झारखंड में। क्लियर? मैसेंजोर, ये किस रिवर पे है? ये है मयूराक्षी, मयूराक्षी रिवर। ये भी झारखंड में है। क्लियर? कर लीजिए, नोट कर लीजिए। यस दिनेश, दुर्गापुर इज इन वेस्ट बंगाल। चले नेक्स्ट। कर लिया आप सबने नोट डाउन? ठीक। द बुक द लाइफ डिवाइन वॉज रिटन बाय, किसने लिखी? हाँ जी, द लाइफ डिवाइन, ये बुक किसने लिखी? जल्दी बताइए। नहीं, ये लिखी श्री अरबिंदो घोष।
इनकी और फेमस बुक्स हैं, लिखिए। रीबर्थ ऑफ कर्मा, एसेज ऑन गीता, कीजिए, नोट कीजिए। ये जो श्री अरविंदो घोष हैं, ये इंडिया के एक बहुत बड़े फिलोसफिकल थिंकर रहे हैं। चलें नेक्स्ट, कर लिया नोट डाउन, ठीक। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स वाज फॉर्म्ड इन ईयर 2000? बताओ स्टूडेंट्स, इनमें से कौन सा स्टेट 2000 में बना? था उत्तराखंड। कौन सा स्टेट बना ये? 27th। टोटल स्टेट्स कितने हैं इंडिया में? 29 या 28? 28 स्टेट्स। 29 स्टेट्स थे। जुलाई 2019 से पहले 29 स्टेट्स थे। जम्मू एंड कश्मीर को यूनियन टेरिटरी बना दिया गया, स्टेटहुड ख़त्म करके उनको जम्मू एंड कश्मीर को अलग यूटी बनाया और लद्दाख को अलग यूटी बनाया। तो टोटल स्टेट्स कितने रह गए? 28। और यूटीज़ कितनी है? यूनियन टेरिटरी कितनी है टोटल? टोटल हैं 8। पहले 7 थी, 2 नई टेरिटरी ऐड हुई, जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख 9। लेकिन दादरा एंड नगर हवेली और दमन और दीव को मर्ज कर दिया गया था 2019 में। तो टोटल यूटीज़ कितनी है आज की डेट में? 8। क्लियर? तो लिखते हैं हम, ईयर 2000 में कितने स्टेट्स बने? 3। फर्स्ट वन इज छत्तीसगढ़, एज 26th स्टेट। क्लियर? किस स्टेट से निकला ये? छत्तीसगढ़ किस राज्य से बना? ये निकला मध्य प्रदेश से। क्लियर? इसके बाद लिखो उत्तराखंड, हमने बता दिया उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश का जो हिली एरिया था उसको बाइफरकेट कर दिया गया और उत्तराखंड एक नया स्टेट का एग्जिस्टेंस हुआ। क्लियर? नेक्स्ट, झारखंड। कब बना झारखंड? 2000। कौन से नंबर का स्टेट था? 28। किस स्टेट से निकला झारखंड? झारखंड को किस स्टेट से बनाया गया? हाँ जी बताओ, जल्दी बताओ, किस स्टेट से बना झारखंड? झारखंड बना बिहार से। क्लियर? जल्दी जल्दी नोट करिए इसको।
चले नेक्स्ट। चलिए, सागरमाथा इज द नेपाली नेम फॉर, बताओ सागरमाथा किस माउंटेन पीक का नाम है? नेपाली में सागरमाथा किस माउंटेन पीक का नाम है? नहीं। हाँ जी दिनेश बताइए, किस पीक का नाम है सागरमाथा? राइट आंसर इज माउंट एवरेस्ट। ये दो लहोत्से और मकालू है, ये दोनों भी नेपाल में है, ये नेपाल और चाइना के बॉर्डर पे हैं। कंचनजंगा इज इन इंडिया, इन विच स्टेट? किस स्टेट में है कंचनजंगा? कंचनजंगा है सिक्किम में। ठीक है, चले नेक्स्ट, कर लिया नोट? द फ्रेज ग्रोस नेशनल हैप्पीनेस वाज फर्स्ट कॉइन्ड इन, किस देश ने ग्रोस नेशनल हैप्पीनेस कंसेप्ट शुरू किया? बताओ स्टूडेंट, किस कंट्री ने शुरू किया? राइट आंसर इज भूटान। फर्क क्या है जीएनपी और जीडीपी में, क्या डिफरेंस है? बताओ स्टूडेंट। जीडीपी क्या करता है? सिर्फ इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स को काउंट करता है, जबकि जीएनपी नॉन इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स, नॉन इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स को क्या क्या होंगे? लाइक साइकोलॉजी, एजुकेशन, हेल्थ, लिविंग स्टैंडर्ड एटसेट्रा। क्लियर? चलिए, हो गया नोट? ओके, कर लीजिए। चलें? चल। Who among the following was the first Portuguese viceroy of India? ओके, इस क्वेश्चन को हम करते हैं बाद में। सबसे पहले ये बताइए, फर्स्ट पोर्तुगीज ट्रेवलर कौन थे जो इंडिया में आए? वास्को। फर्स्ट पोर्तुगीज जो ट्रैवलर थे वो थे वास्को डी गामा। किस साल में आए, किस ईयर में आए? वास्को डी गामा ये आए ईयर 1498। किस सिटी पे आए, किस प्लेस पे सबसे पहले पहुंचे, किस पोर्ट पे? पोर्ट ऑफ कैलिकट, कैलकटा नहीं कैलिकट। तो बताओ फर्स्ट पोर्तुगीज वाइसरॉय कौन थे? राइट आंसर इज फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। कब से कब तक थे? 1509 टू
1515 1509 से 1515 तक ये इंडिया में पुर्तगाल के फर्स्ट वाइसरॉय थे। कर लिया नोट? रामोजी फिल्म सिटी इज लोकेटेड क्लोज टू विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी? बताइए स्टूडेंट, किस सिटी के पास है ये? राइट आंसर इज हैदराबाद। Ramoji Film City is the largest film city of world। किसने दिया ये टाइटल? ये दिया गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स। यस, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में लार्जेस्ट फिल्म सिटी ऑफ द वर्ल्ड। बहुत बड़े बड़े फिल्म्स के सेट हैं यहाँ पे। ठीक है, चले नेक्स्ट। इन विच स्टेट द हिल स्टेशन मैथर्न लोकेटेड? बताओ मैथर्न कौन से राज्य में है? हाँ जी, यस, वेरी गुड। मैथर्न इज इन महाराष्ट्र। मैथर्न एक बड़ा ब्यूटीफुल हिल स्टेशन है। वेस्टर्न घाट पे लोकेटेड है। चले नेक्स्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज इज सिचुएटेड अलोंग द कोरोमंडल कोस्ट? आओ स्टूडेंट, कोरोमंडल कोस्ट किस स्टेट में मिलती है? कहाँ है कोरोमंडल कोस्ट? सपोज दिस इज द, एक हिंट देता हूँ, सदर्न पार्ट में, सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया में कहाँ है कोरोमंडल कोस्ट? बताइए। ये वाला पार्ट, एक्सट्रीम साउथ ईस्टर्न पार्ट, ये पार्ट। क्लियर? तो राइट आंसर इज तूतीकोरन। ठीक है, किस स्टेट में है कोरोमंडल कोस्ट? तमिलनाडु। ओके, ये जो बाकी के प्लेसेस हैं, तिरुचिरापल्ली, वेल्लोर, तिरुनेलवेली, ये भी तमिलनाडु में। ठीक है, चले नेक्स्ट। ओके, एज ऑफ 13 June, preamble to the Indian Constitution
अमेंडेड। कितनी बार अमेंडमेंट हुआ है प्रीएम्बल में? वंस मतलब एक बार। हाँ जी, यस, राइट आंसर इज वंस। कब हुआ? ये हुआ 1976 में 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। 2 वर्ड ऐड किए गए इस अमेंडमेंट के टाइम पे। कौन कौन से थे वो? सेक्युलर एंड सोशलिस्ट। प्रीएम्बल क्या कहती है? कैसे स्टार्ट होता है प्रीएम्बल? वी द पीपल ऑफ इंडिया, दैट मीन्स द हाईएस्ट पावर कम्स फ्रॉम पीपल, क्लियर, बिकॉज वी हैव वोटिंग राइट्स। एक फ्रेज था प्रीएम्बल में, यूनिटी ऑफ नेशन। इसको चेंज करके क्या कर दिया गया? यूनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ नेशन। क्लियर? चलें नेक्स्ट। ओके, चलिए नेक्स्ट करते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इंडिया अंबुची मेला हेल्ड एवरी ईयर? तो जैसे जैसे आपका एग्जाम क्लियर आ रहा है, आपको क्या करना है? स्टैटिक जीके के कुछ पोर्शंस, फेस्टिवल, डांस फॉर्म्स, क्लियर, ये आपको लर्न करने हैं हर स्टेट के। बताइए। नहीं, करेक्ट आंसर इज असम। किस गॉड या गॉडेस से रिलेटेड है ये मेला? ये रिलेटेड है गॉडेस कामाख्या। फेमस कामाख्या टेम्पल कहाँ सिचुएटेड? कामाख्या टेम्पल कहाँ है? गुवाहाटी, असम। गुवाहाटी, असम। क्लियर? अंबुची मेला कामाख्या देवी के रिलेशन में, ये कंटेक्स्ट में सेलिब्रेट किया जाता है। किस स्टेट में है? असम में। किस डिस्ट्रिक्ट में है? गुवाहाटी में कामाख्या देवी टेम्पल है।
In year 1946, who among the following was made interim president of Indian Constitution Assembly? कि इनमें से किसको टेम्परेरी प्रेसिडेंट बनाया गया था कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का, सॉरी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का, बताइए। 1, 2 और 3 और 4? यस, द राइट आंसर इज सच्चिदानंद सिन्हा। क्यों बनाया गया था इनको? इनको बिना किसी इलेक्शन के प्रेसिडेंट बनाया गया, क्योंकि ये सबसे ओल्डेस्ट थे, ठीक है। इनकी एज को ध्यान में रखते हुए इनको प्रेसिडेंट बनाया गया। लेकिन जब इलेक्शन हुए तो प्रेसिडेंट कौन बना आफ्टर इलेक्शन? आफ्टर इलेक्शन प्रेसिडेंट बने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्लियर? हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कब एडॉप्ट किया गया? व्हेन वाज आवर कॉन्स्टिट्यूशन एडॉप्टेड? ये बताइए, कॉन्स्टिट्यूशन को कब एडॉप्ट किया गया? November 1949। इस डेट को कॉन्स्टिट्यूशन को एडॉप्ट किया गया। इम्प्लीमेंट कब हुआ कॉन्स्टिट्यूशन? 26 जनवरी 1950। चलिए नेक्स्ट कर। द फेमस केव्स ऑफ उदयगिरी एंड खंडगिरी आज लोकेटेड इन? बताइए स्टूडेंट आंसर। किस स्टेट में ये उदयगिरी एंड खंडगिरी? यस, राइट आंसर इज ओडिशा। किन्होंने बनवाया इनको? किंग खारवेला। ओके, अजंता एंड एलोरा। अजंता एंड एलोरा किस स्टेट में है? बताओ। अजंता एंड एलोरा ये हैं महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में। एंड ताबो केव्स ये किस स्टेट में है? ये है हिमाचल प्रदेश में।
यस यस। चलिए, नोट नहीं किया, कर लीजिए, जल्दी कीजिए। एक सेकेंड, ये आ गया, ये रहा, नहीं ये तो अलग है। देखिए, अजंता एलोरा महाराष्ट्र, टाबो केव्स हिमाचल प्रदेश, चले। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फॉसिल फ्यूल? तो स्टूडेंट, नाम से ही पता चल रहा है, फॉसिल फ्यूल विच मेड फ्रॉम फॉसिल्स। इनमें से, अच्छा ये बताओ, इनमें से फॉसिल फ्यूल है कौन सा? पेट्रोलियम? व्हाट अबाउट asphalt and bitumen? They are also byproduct of petroleum. सड़क बनाते हैं ना, टारमेक का यूज करते हैं, वो पेट्रोल से निकलता है, asphalt और bitumen। तो बचता क्या है? बायोमास। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है ना। तो ठीक है स्टूडेंट, इसी क्वेश्चन के साथ हम आज का सेशन एंड करते हैं। जैसे कि आपको पता है हमारे रेगुलर सेशन चल रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इनको अटेंड कीजिए, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको हेल्प करेंगे आपके एग्ज़ाम्स में। ठीक है, थैंक यू सो मच।